बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमला भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धिदास श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ के अंदर शांतिश्वर जी महाराजा 12वीं गाथा के अंतर्गत साधारण वनस्पतिकाय की जीव के भेद बताने के बाद में अब साधारण वनस्पतिकाय के लक्षण बता रहे हैं। संधिपम समभंग महिरुगम चरुकम सहरणम शरीरम च पत्तेय। इस गाथा के अंदर शास्त्रकार भगवंतों ने बताया अनंत काय के अनेक भेद रहे हुए हैं, लेकिन फिर आगमों के अंदर 32 भेद बताने में आए, क्योंकि लोक में जो प्रसिद्ध है वो 32 भेद है। उसके अलावा अप्रसिद्ध तो सैकड़ों भेद रहे हुए हैं, जिसे जानने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने इस गाथा के अंदर कुछ लक्षण बताए हैं कि ऐसे लक्षण जिसके अंदर होते हैं तो वो साधारण वनस्पतिकाय कहे जाते हैं। सबसे पहले नंबर गूढ़ सीर संधि पव्वम, यानी 3 बात बताई। ये 3 बातें जिनकी गुप्त होती है, जिनकी नसें गुप्त है, जिसकी स्या गुप्त है और जिसकी गांठें गुप्त है। कई वनस्पति ऐसी होती है कि प्रत्येक वनस्पति के अंदर नसें संधियां स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन साधारण वनस्पतिकाय के अंदर ये गुप्त होती है। नसें रही हुई है लेकिन गुप्त है, स्पष्ट रूप से वो दिखाई देती नहीं। और ऐसी गुप्त नसें जिनकी होती है वो साधारण वनस्पतिकाय कहा गया है। उसके बाद में बताया जिनको भागने पर एक समान भाग होते, प्रत्येक वनस्पति जो है कि उसको आप टुकड़ा करके, तो टुकड़ा करने पर वो एक समान भाग नहीं होगा। दूधी रहे, ककड़ी रहे, भिंडी रहे, इन सभी को काटने पर एक समान भाग नहीं होता है। जबकि गाजर है, मूली है, उनको ऐसे ही काटेंगे तो काटने के साथ में एक समान भाग होते। उसके बाद में साधारण वनस्पतिकाय का लक्षण बताते हुए बताया कि जिनके रेशे नहीं होते। प्रत्येक वनस्पतिकाय में रेशे होते हैं, साधारण वनस्पतिकाय में किसी भी प्रकार के रेशे नहीं होते हैं। और अंतिम लक्षण के स्वरूप के अंदर बताया कि जिनका शरीर काटने पर भी पुनः उगने वाला होता है, वो शरीर साधारण वनस्पतिकाय का है। यानी पीस कर दिया, पीस करके रख दिया, उसके बाद वापिस उसको उगाएंगे तो पुनः उग जाएगा। और इस प्रकार का जो शरीर होता है वो साधारण वनस्पतिकाय का होता है। यानी वो पीस करके रख दिए फिर भी वापिस जाएंगे। अब इसको थोड़ा विस्तार से हम लेते हैं, थोड़ी उसके बारे में ही विशेष जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसे गुड़ सीर यानी गुप्त नसें किस प्रकार से होती है और उसके संबंध में बताते हुए बताया कि जैसे अंदर नसें रही हुई होती है, फिर भी नसें नहीं,
जैसे जो होता है उसके अंदर नसें हैं, लेकिन गन्ने के अंदर स्पष्ट रूप से नसें, संधियां, उसकी जो गांठें हैं वो दिखाई देती है, और वही कुवार पाठावी के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती नहीं। फिर बताया गूढ़स्थि यानी संधि होती लेकिन दिखाई नहीं देती। एक डाली से दूसरी डाली जो जुड़ती है उसको संधि कहती है, यानी एक से दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं उसे संधि कहते हैं, और जिनकी संधियां गुप्त होती है वैसे ये साधारण वनस्पतिकाएं होती। इस नंबर के अंदर बता जिनके पर्व गांठे गुप्त है, पर्व यानी गांठ, और वो गुप्त होती होने पर भी दिखाई देती नहीं। फिर लक्षण के स्वरूप में बताया कि इनको भागने पर समान भाग होता है। जैसे अभी आपको बताया कि दूधी आदि को जो भागते हैं तो समान भाग नहीं होता है, लेकिन जमीन के अंदर इसको भी भागेंगे उसका समान भाग होगा। तंतु बिना कहता है, जैसे आलू के अंदर तंतु है ही नहीं, बाकी जो वनस्पति होती है तो उसमें जो तंतु हुए रहते हैं वो स्पष्ट रूप से उसके दिखाई देते हैं, लेकिन आलू वगैरह में, जमीकंद वगैरह के अंदर ये तंतु होते नहीं है। और छिन्नरुहम यानी छेद करने पर भी पुनः उगने वाले होते हैं, उनको छिन्नरुह कहा जाता है। जो वनस्पति के अंदर इस प्रकार से संधियां, गांठें आदि होते हुए दिखाई देते नहीं है, जैसे मशरूम वगैरह है तो उसके अंदर आप देखोगे तो दिखाई देता ही नहीं। तो इस प्रकार से ये साधारण वनस्पतिकाएं के लक्षण बताए हैं, और प्रत्येक वनस्पतिकाएं लक्षण जो होते इससे विपरीत होते हैं, बिल्कुल ही विपरीत प्रत्येक वनस्पति का लक्षण होते हैं। यदि जो वनस्पति को आप उसकी यानी परीक्षा करनी है तो इन लक्षणों के माध्यम से हम परीक्षा कर सकते हैं कि इसके अंदर ये सारी बातें रही हुई है नहीं। ऐसी बातें रही हुई रहे तो समझना के साधारण वनस्पतिकाएं है, और ऐसी बातें उनके अंदर रही नहीं है तो समझना कि ये एक वनस्पतिकाएं रही। साधारण वनस्पतिकाएं के विश्लेषण भी कुछ शास्त्रों में बताने आए हैं कि मूल को काष्ठ से छाल जो होती है, जाड़ी होती है या तो समान होती है, तो वो साधारण वनस्पतिकाएं गिनना चाहिए। यानी जहाँ जो छिलका होता है वो एक समान छिलका निकले, या तो छिलकेगा तो साधारण वनस्पतिकाएं समझना चाहिए। और इस प्रकार से जो वनस्पति को लंबे काल तक सुखाने के लिए लंबा काल चाहिए उसको भी साधारण वनस्पतिकाएं कहते हैं। जिसका किसी प्रकार का मूल नहीं होता है और फिर भी वो दिख को पाते रहते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकाएं का हर एक का मूल रहेगा, साधारण वनस्पतिकाएं रहेगी तो उसका मूल भाग नहीं होता। जिन वनस्पति के पांदड़े वगैरह जो होते हैं उसमें तोड़ने पर दूध निकलता है, वनस्पति के पांदड़ों को तोड़ने पर यदि दूध निकलता है तो समझना वो साधारण वनस्पतिकाएं होते। जैसे आग होता है ना, तो आग को पत्ते को ऐसे ही तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, और उसके अन्य पत्ते को कट करेंगे, उसके अन्य अंग भी कट करेंगे, एकदम समान भाग हो जाएगा। पत्ते आप तोड़ोगे ना समान भाग हो,
तो वो समझना कि साधारण वनस्पति है। जिन वनस्पति के मूल, कंदपत्र, कंद, पुष्प और छाल पर चक्राकार समछेद होता है तो समझना कि वो साधारण वनस्पति काय है। यानी छेद करेंगे तो एकदम समान होगा, जैसे चक्र होता है ऊपर से एकदम एक समान होता है, उसी प्रकार से साधारण वनस्पति काय तोड़ने पर ये सारी चीजों को तोड़ने पर एक समान भाग हो जाएंगे। कितने वनस्पति जो साधारण वनस्पति काय होती है उनका खाली आगे का भाग उगा देते हैं और वो उगने लगता है। वनस्पति मूल वगैरह उगती है, कितनी वनस्पति होती है जो उसकी डालियां वगैरह होती है, लकड़ी होती है, कितनी वनस्पतियां जो उसकी गांठें जो होती है, कितनी जो होती है जो की जो वनस्पति और वो अलग अलग तरीके से उगती है। लेकिन जो वनस्पति किसी भी प्रकार के द्रव्य के संयोग बिना जो उग जाती है तो वो साधारण वनस्पति काय कहते हैं। और इस प्रकार से साधारण वनस्पति काय के अनेक लक्षण जो बताने में आए, ऐसे लक्षण जिस किसी में भी होता है तो समझना चाहिए कि वो साधारण वनस्पति काय रही हुई। साधारण वनस्पति काय की संख्या का प्रमाण बताते हुए बताते हैं कि सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय जो है वो 14 राजलोक में सर्वत्र असंख्य निगोद के रूप में अनंत जीव 14 राजलोक प्रमाण में रहे हुए। यानी जितने भी साधारण वनस्पति काय है वो पूरे 14 राजलोक के वो फैले हुए रहते। 14 राजलोक में एक अंश मात्र जगह ऐसी नहीं होती है जहां पर साधारण वनस्पति काय होती है। अदर जो साधारण वनस्पति काय होती है वो लोक के प्रतर असंख्यात भाग में जो रहे हुए रहते। यानी बादर साधारण वनस्पति काय यानी आलू प्याज वगैरह जो हम कहते हैं वो सब बादर साधारण वनस्पति काय रहे हुए। असंख्यात पर्याप्त बादर निगोद है जिनके एक शरीर में अनंतानंत आत्माएं होती है। और इस प्रकार से साधारण वनस्पति काय की संख्या का प्रमाण बताया। कल जो हमने बात की थी कि सुई का अग्र भाग भी उसमें जो सुई डालने में आए और वो सुई के अग्र भाग के अंदर भी अनंत आत्माएं होती है। इतनी सारी आत्माएं साधारण वनस्पति काय के अंदर रही होती है। इन साधारण वनस्पति काय का हमें हमारे जीवन में कोई भी हाल में उपयोग करना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि साधारण वनस्पति का भोग करने वाला नरक आदि दुर्गति में जाता है। नरक से भी भयंकर निगोद में भी वो जीवन जाता है। कहीं के जीवन के अंदर अनंत काय का आदर रहा हुआ होता है। कई लोग होते हैं कि जो रोज के लिए अनंत काय का आनंद, अनंत काय खाए उनको चैन ही नहीं आता। वैसे जीवों को मरकर अनंत जीवों के बीच में वापर जाकर उसको उत्पन्न होना पड़े। जीव अनंत रहे हुए और के साथ साथ में एक के अंदर आत्मा अनंत है और बहुत भयंकर अवस्था साधारण काय होती है। तो इसलिए ऐसे साधारण काय का उपयोग कभी अपने जीवन के अंदर करना नहीं चाहिए। साधारण काय के बाद में
प्रत्येक वनस्पतिकाएं बता रहे। साधारण का अर्थ क्या और प्रत्येक का अर्थ होता है के अंदर हरेक के अंदर हरेक का स्वतंत्र एक एक शरीर रहे, उसको प्रत्येक। प्रति प्लस एक, उसमें से प्रत्येक बना, यानी हरेक का अलग अलग एक एक शरीर रहेगा, वो प्रत्येक है। और अनंत जीवों के बीच में एक शरीर, वो साधारण है। इस प्रकार से अभी हम प्रत्येक वनस्पति का की बात करने जा रहे हैं। पूर्व के महर्षियों ने अपने जो ज्ञान के अंदर जो जाना और वो हमें बताने का काम किया। जिन्हें जीव के अंदर शिव के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा जो जीव है कोई को थोड़ा सा भी दुख देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि जगत के सभी जीव की बन जाए, जीव के दर्शन हो जाए। वास्तव में ईश्वर भगवंत का वचन पसंद नहीं आया है, इसलिए ये सारी विडंबनाएं खड़ी हुई है। का वचन यदि अंतःकरण में उतर जाता है तो कोई भी जीव की हिंसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। दो बातें मोह ने खड़ी की है, एक तो अपने का मोह और दूसरे नंबर के अंदर अन्य शरीर वालों का मोह। और ये दोनों को संभाले रखने के लिए जीव सतत सतत हिंसा कर रहता है। श्रावक जीवन के अंदर संपूर्ण रीत से जीव राशि को अभयदान नहीं दे सके और ऐसे समय अंदर जीव यदि अभयदान नहीं दे सके तो कम से कम उन जीवों को बचाने की भावना तो अपने भीतर में जरूर अवश्य होनी चाहिए। जीव दया का परिणाम भी उसी जीव के भीतर में प्रकट होता है, जिनका दर्शन मोहनीय कर्म कमजोर रहता है। और वैसे जीव को ही जिनेश्वर जीव दया का पालन करने की भावना होती, करुणा का परिणाम विकसित करना और उससे ज्ञान जो हमारा रहेगा वो ज्ञान का फल शास्त्रकार भगवंतों ने वृत्ति बताया है, यानी चारित्र के भाव की वृद्धि हो, समता की रुचि आत्मा में प्रकट हो, ये ज्ञान का फल रहा हुआ है। उद्गल में उदासीनता और त्याग भाव प्रकट हो, मुझे साता मिले ये रुचि कम होती जाए, अन्य जीवों की साता के अंदर में निमित्त भूत बनूं, अन्य जीवों को मैं साता देने वाला बनूं। और इस प्रकार का जब विचार आता है तब जीव साता और असाता को छोड़कर वो समभाव के अंदर स्थिर होता है। गर्मी के दिनों के अंदर शीतलता की अपेक्षा टूटेगी तो वायुकाय की रक्षा हो सके। और इस प्रकार से एकेंद्रीय जीवों की रक्षा के परिणाम जैसे जैसे वृद्धि होंगे वैसे वैसे समता के परिणाम की भी वृद्धि होगी। उसके लिए शरीर के प्रति उदासीनता और शरीर वाले जो जीव है उनके प्रति करुणा भाव जरूरी है। स्वयं के शरीर के प्रति की उदासीनता और अन्य शरीरवंत जीवों के प्रति करुणा, ये दो काम जब होंगे तब जीव क्या करेगा तो कि समभाव की प्राप्ति करेगा। भाव करुणा पात्र करने के लिए आत्मा का सामर्थ्य कितना है?
6 महीने के लिए 4 प्रकार के आहार बंद करे और फिर भी ग्लानि न हो, अपनी आत्मा के अंदर ही रमणता करते रहे, ऐसे जीव भी इस संसार में रहे हुए। जीवों को साता देने के लिए 6 महीने तक आहार का त्याग कर देते। आहार का त्याग आहार की आसक्ति को तोड़ने के लिए, शरीर के प्रति की आसक्ति को तोड़ने के लिए, और शरीरवंत जो जीव रहे उन शरीरवंत जीवों को साता देने के लिए। कई आत्मा होती है कि 6 महीने के उपवास करते, और वैसा सामर्थ्य नहीं रहे तो कम से कम जितना आहार का त्याग कर सके उतना तो आहार का त्याग करने की भावना रखनी चाहिए। शास्त्रों में देखने जाए तो एक बत्तम भोजनम बताया है, यानी एक ही बार भोजन करना। भोजन एक बार और भजन 3 बार था। हमने शीर्षासन कर दिया, भोजन 3 बार कर दिया, भजन 1 बार। 3 बार भी भोजन जो है वो माल पानी वाला चाहिए और भजन फीका फीका, और ये पूरा शीर्षासन हो गया। भोजन वो शरीर को टिकाने के लिए है। शरीर को कितना देना, कैसा देना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और शास्त्रकार भगवंतों ने इसके लिए बहुत सारा दिशा निर्देश हमें किया है। खाली भोजन के संबंध में, भोजन किस प्रकार से लेना, कितनी मात्रा में लेना, कौन से ऋतु में कैसा भोजन लेना, और उसके संबंध में बहुत सारी आज्ञा परमात्मा की रही हुई है। और इन आज्ञा धर्म को यदि समझ लो कि आप खाली रात्रि भोजन का एक जो पाप है, और उस पाप को व्यवस्थित ढंग से यदि समझ जाए तो लगभग लगभग शरीर की अधिकांशतः बीमारी से हम बच जाए। लेकिन हमें प्रभु का मानना नहीं है। डॉक्टर कहे तो फटाक करके मान ले, प्रभु कहते तो हम मानने के लिए तैयार होते नहीं। वास्तव में जो श्रावक होता है वो श्रावक की प्रभु की आज्ञा का आराधन करने वाला होता है। वो श्रावक जो होता है आजीवन के लिए सचित का त्यागी होता है। आत्मा सचित है, शरीर अचित है। शरीर को अचित देने से उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर सचित क्यों देना। कई साधु संत होते कि दीक्षा के प्रथम दिन से आजीवन के लिए हरि वनस्पति का काय का पूर्ण रूप से त्याग होता, फल का भी त्याग, सब्जी का भी त्याग, और सब प्रकार का त्याग। ऐसे महात्मा साल के जीवन
उस आहार ग्रहण की जो प्रक्रिया है, उस आहार ग्रहण की जो प्रक्रिया रही हुई है, उसके अंदर साधारण वनस्पति काय का पूर्ण रूप से त्याग करना है। प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर अब किस प्रकार से प्रत्येक वनस्पति काय रहे हुए रहते, उसका स्वरूप अभी बता रहे। 13वीं गाथा जीव विचार सूत्र की। एक एगो जीवो जैसिम तू तेय पत्तेय फल फूल छल्ली कट्ठा मुलग पत्तानी बियाणी। यानी प्रत्येक वनस्पति का जो साधारण वनस्पति से जिसके एकदम विपरीत लक्षण रहे हुए हैं, एक से में सामान्य से एक जीव रहा हुआ जो होता है, उसको प्रत्येक वनस्पति काय कहते हैं। एक से अधिक भी संख्याता असंख्याता जीव हो, फिर भी वो प्रत्येक वनस्पति काय ही कहे जाते। जब वो संख्या अनंत की होती है, तब उसे साधारण वनस्पति काय कहते हैं। को निगोद भी कहने में आता है। तो इस प्रकार से अभी हम प्रत्येक वनस्पति काय के स्वरूप में बात कर रहे हैं। प्रत्येक वनस्पति काय जो होते वो मुख्यतः 7 स्वरूप से देखने को मिलते। फल फूल छल्ली कटा मुलग पत्तानी बियाणी। यानी फल फूल छाल काष्ठ मूल पत्ते और बीज, इस प्रकार से 7 स्वरूप से प्रत्येक वनस्पति काय रही हुई है। अन्य तरीके से देखने जाए, उसके 10 विभाग रहे हुए हैं। उसका मूल है, कंद है, उसके डालियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसके बीज होते हैं, उसके पुष्प होते हैं, उसके फल होते हैं, उसके जड़ का भाग होता है और उसकी छाल होती है। इस प्रकार से 10 भेद भी बताने में, कहने का मतलब है जिनके पत्ते पत्ते में जीव, जिनके फल फल में जीव, बीज बीज में जीव होते, एक जीव भी होते और अनेक जीव भी होते। यानी पत्ता फल बीज और पुष्प, पत्ते छह अवयव उसके रहे हुए हैं। उसके अंदर जो प्रत्येक के एक एक जो जीव रहे हुए रहते हैं, कभी कभार वहां पर एक से अधिक जीव भी होते हैं। इस प्रकार से हरेक वनस्पति काय जो होते हैं, उन वनस्पति काय के अंदर संपूर्ण वृक्ष के अंदर एक आत्मा, उसके जो 10 अवयव बताए उसमें एक आत्मा भी होती है, संख्याता आत्माएं भी होती हैं और असंख्यात जीव भी होते हैं। इसलिए वृक्ष जो है वो 3 प्रकार के शास्त्रों में बताने में आए हैं। पहले नंबर में संख्याता जीव वाला वृक्ष, जो खजूर होती है, नारियल वगैरह होता है, सुपारी वगैरह होती है, जिसमें संख्याता जीव है। फिर असंख्यात जीव वाले तो कि आम वगैरह जो होते हैं, उसके पत्ते इतने, उसके फल इतने, और इस प्रकार से असंख्यात जीव वहां पर होते। और अनंत जीव वाले भी कोई कोई जो वनस्पति काय होते हैं, यानी पत्तों के आधार पर, फल के आधार पर देखने जाए तो एक बीज वाले भी होते हैं,
बहुबीज वाले भी होते हैं, जैसे आम है, नीम है, रायण है, जामुन है, बोर है। ये सभी के अंदर एक ही बीज होता है। जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं उसको बहुबीज कहते हैं। जैसे खसखस वगैरह है, फिर फनस वगैरह जो आता है, बिजोरा वगैरह होता है, उसमें यानी बहुत सारे बीज रहे हुए रहते हैं। और इस प्रकार से प्रत्येक वनस्पति का जो है, कोई बहुबीज होते हैं तो कोई एक बीज वाले होते हैं। अन्य तरीके से देखने जाए तो प्रत्येक वनस्पति काय के 12 भेद करके बताने में आए हैं। अलग अलग तरीके से, यानी वृक्ष वृक्ष के स्वरूप में, यानी जिसके बीज एक होता है और एक बीज में से वो पूरा का पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। आम वगैरह जो होता है, एक गुठली को बोते हैं और एक गुठली को बोने पर क्या होता है, पूरा का पूरा वृक्ष तैयार हो जाता है। वैसे कई वृक्ष ऐसे भी होते हैं कि अनेक बीजों को बोने से, जैसे पीपल वगैरह होते, और इस प्रकार से गुच्छ के स्वरूप में होते हैं। उसके जो पत्ते वगैरह जो होते हैं वो पूरे के पूरे एक साथ में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से कोई कोई जो होते हैं तो उसकी जो डालियां जो होती है और डालियों के आधार पर वो उसका विकास होता है। कई यानी पुष्प वगैरह को हम देखते हैं, चंपा वगैरह के जो फूल वगैरह होते हैं तो वो लता के आधार पर होते हैं। कोई कोई जो होते हैं जिसकी बेल होती है और बेल के आधार पर वो वृक्ष तैयार होता है। आपने कहीं यानी जो कभी कभार खेत में गए हुए हैं तो उनको पता रहेगा कि द्राक्ष वगैरह जो होती है, कारेला वगैरह जो होता है, और उसकी क्या होती है, बेल होती है। उसके बाद में बताया कि गांठ वाले भी कोई कोई होते हैं जिसके अंदर यानी गांठ रही हुई है, जैसे गन्ना वगैरह है तो उसकी गांठ को बो जाती है और उसके बाद में उसका विकास होता है। कोई कोई वनस्पति होती है जो घास के स्वरूप में होती है, जैसे दुर्वा वगैरह है, डाब वगैरह है, घास वगैरह है, ये सब घास के स्वरूप में गिने गए। कोई कोई वनस्पति जो होती है एकदम ऊंची होती है और गोल होती है, जैसे सुपारी, खजूर, नारियल आदि के जो वृक्ष होते एकदम ऊंचे लेकिन गोल। कोई होते वो बाजी के स्वरूप में होते, तांदलता की बाजी, मेथी की बाजी, सुवा की बाजी आदि के स्वरूप में भी वनस्पति रहे हुए। कोई जो वनस्पति होती है धान के स्वरूप में होती है, जो अनाज 24 प्रकार
और इस प्रकार से पानी के अंदर उगने वाले बीज, जिसको उगने के लिए बहुत इन प्रत्येक वनस्पति का अंदर भी सर्व प्रकार के जो लक्षण आदि जो पाए जाते हैं और उन लक्षणों के आधार पर हम तय करते हैं कि भी वनस्पति के अंदर भी कैसी कैसी जो संज्ञाएं रही हुई होती, उन वनस्पति के अंदर भी कभी क्रोध संज्ञा, कभी मानस संज्ञा, कभी माया संज्ञा, कभी लोभ संज्ञा, और इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो संज्ञाएं हैं वनस्पति के अंदर नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम लग रही है। आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अमृतपाल जी?
आवाज आ रही है? अमृतलाल जी, आ रही है? यानी वनस्पति काय के अंदर भी नेटवर्क में बहुत आ रहा है, पता नहीं क्या है। हाँ, वनस्पति काय के अंदर भी अभी आ रही है। ओके, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, साधारण वनस्पति काय में भी अनेक प्रकार की जो संज्ञाएं उसके अंदर जो रही हुई है, आहार आदि संज्ञाएं भी उसके अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कई बार यानी वनस्पति आदि जो होती है, और वो वनस्पति भी उसके जो मूल वगैरह होते हैं उसके अंदर पानी आदि का सिंचन करे, खातर वगैरह का सिंचन करे, तो उसके माध्यम से वो वनस्पति वृद्धि को पाती है। यदि उन्हें आहार नहीं मिलता है तो वनस्पति मुरझा भी जाती है। स्पर्शनेन्द्रिय रूप छिद्रों के द्वारा वो वृक्ष वगैरह जो होते वो लोमा आहार ग्रहण करते हैं। श्वासोश्वास वगैरह भी उन वनस्पति काय के अंदर चलता रहता है। यदि वृक्ष जो होता है और उस छाल निकालने में आ जाती है तो वृक्ष जल्दी से मुरझा जाता है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और इसलिए वनस्पति को अचित्त बनाने के लिए दो नियम, फलों में से पहले नंबर में छाल निकालनी है और दूसरे नंबर में उससे बीज अलग करना है। ये दो काम जब होता है तो वो वनस्पति 2 घड़ी के बाद में अचित्त हो जाती है। लोमाहार का अर्थ होता है रोम के द्वारा जो आहार ग्रहण किया जाता है। ओज आहार भी होता है, लोम आहार भी होता है और कवल आहार भी होता है। 3 प्रकार आहार रहे हुए। कवल का अर्थ है मुंह के माध्यम से, लोम आहार का अर्थ होता है उसके जो रोंगटे वगैरह, उसकी जो स्पर्शनेंद्रिय आदि है और उसके माध्यम से जो आहार ग्रहण किया जाता है उसको लोमाहार कहा जाता है। तो यानी ऐसे वनस्पति जो होती है वो वनस्पति इस प्रकार से वो भी आहार को ग्रहण करती है। उसको यदि आहार नहीं मिलता है तो वह वनस्पति भी मुरझा जाती है। खंदक मुनि की बात आती है कि यानी उन्होंने क्या किया था, मनुष्य भाव के अंदर जो कोठिमड़ा करके एक जो था फल और उसकी छाल उतारी थी,
छाल उतार कर उसका इतना अनुमोदन किया था, और उस अनुमोदना के माध्यम से उन्होंने ऐसा निकाचित कर्म बांधा था कि वो कर्म मुनि पड़े के अंदर उनको उदय में आया, और उनको क्या हुआ, स्वयं की चमड़ी उठे उस प्रकार के निमित्त खड़े हुए। ठीक है, उन्हें यानी इस प्रकार से इतनी समता भाव से कष्टों को सहन किया, और सहन कर कर अपने कर्म खपा कर वो मोक्ष प्राप्ति उन्होंने कर ली। यानी कहने का मतलब है कि वनस्पति में आहार संज्ञा रही हुई रहती है। आहार जब उन्हें प्राप्त होता है तो वृद्धि को पाते हैं, आहार नहीं मिलता है तो मुरझा जाते, खत्म हो जाते। वैसे ही उनके अंदर भय संज्ञा भी रही हुई। जैसे मनुष्य तिर्यंच, उसके अंदर भय संज्ञा जो देखने को मिलती है, उसी प्रकार से वनस्पति के अंदर भी इस प्रकार की भय संज्ञा देखने को मिलती है। जैसे जगदीश चंद्र बोस को लेबोरेटरी के अंदर परीक्षण किया गया, वहां से यानी 5-6 व्यक्तियों को पसार किया गया, और उन 5-6 व्यक्तियों को कहा गया कि भाई तुमको इस छोड़ के व्यक्ति अलग अलग भाव भाते हुए जाना है। एक व्यक्ति ने तो क्या किया, तो कि छोड़ को पूरा ऐसे हाथ में लेकर उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया। दूसरी बार वो 6 व्यक्ति वहां से पसार हुए, तो उस समय के अंदर उस वनस्पति के अंदर भी भय के वगैरह, जब 6ठा व्यक्ति आया और आने के साथ वो भयभीत तो हो। यानी कहने का मतलब है कि वनस्पति के अंदर भी ये भय संज्ञा भी होती है। उसके बाद में परिग्रह संज्ञा, जैसे हम जो होते तो निरंतर मनुष्य वगैरह परिग्रह करता रहता है, वैसे ही अनेक जो वनस्पति होती है, और वो वनस्पति क्या करती है, जहां पर धन वगैरह जमीन के अंदर रहे, वहां पर ही वो वनस्पति अपना, वहां पर ही वो वनस्पति उत्पन्न होती है। जहां पर जमीन के अंदर धन रहा रहे, वहां तक अपने मूल को लेकर जाती है। तो इस प्रकार से परिग्रह संज्ञा और क्रोध संज्ञा भी उसके अंदर होती है। क्रोध वगैरह भी कई वनस्पति ऐसी होती है कि जिसको थोड़ा सा इधर उधर करे तो वो यानी सांप के जैसे भी एकदम क्रोधित हो उठती है। तो इस प्रकार से वनस्पति के अंदर भी ऐसी ऐसी संज्ञाएं, आहार, भय, मैथुन, निग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसक भाव वगैरह अनेक प्रकार की संज्ञाएं वनस्पति के अंदर देखने को मिलती है। शीत योनि में जो वनस्पति होती है, उसको यदि उष्णता में रखने में आए तो उसका नाश हो जाता है। उष्ण वाले को शीत योनि में रखने में आए तो भी उसकी हिंसा होती है। उनके लिए द्रव्य शस्त्र के स्वरूप में कुल्हाड़ी वगैरह, तलवार वगैरह, चाकू वगैरह, छुरी वगैरह अनेक प्रकार के द्रव्य शस्त्र भी रहे हुए। स्वकाय शस्त्र भी है और परकाय शस्त्र भी है। लकड़ी को लकड़ी से काटा जाए तो वो स्वकाय शस्त्र कहा जाता है, और परकाय के स्वरूप में लकड़ी के लिए अग्नि, पत्थर, पानी वगैरह परकाय शस्त्र जो रहा हुआ है। और इस प्रकार से वनस्पति जो है, प्रत्येक वनस्पति काय के अनेक भेद बताने में आए, और जिनके फल, फूल, छाल, काष्ठ, मूल, पत्ते और बीज, ये सभी के प्रत्येक का एक जीव होता है। जैसे समझ लो कि भाई एक आम का पेड़ है, तो पूरे आम के पेड़ का एक जीव, फिर उस आम के ऊपर जितनी डालियां हैं उनका अलग अलग जीव, जितने पत्ते हैं उतने अलग अलग, जितने फूल वगैरह आते उसके अलग जीव, जितने फल होते उसके भी अलग अलग जीव होते।
पूरे पेड़ का एक जीव, लेकिन पूरे पेड़ का एक जीव होने पर भी सबके वापस अलग अलग जीव उसके अलग से रहे हुए हैं। और इस प्रकार से जो वनस्पति के संबंध में हमने बातें की, यानी पृथ्वी काय से लेकर वनस्पति काय तक की जो पूरी की बातें हमें बताने में आई। पृथ्वी का यानी पत्थर वगैरह जो होते हैं, अब का यानी पानी वगैरह के स्वरूप में है, देव यानी अग्नि के स्वरूप में है, के रूप में है, वनस्पति का यानी फल फूल आदि के जो वनस्पतिकाएं रही हुई है, और इनकी अनेक प्रकार से जो हम विराधना करते हैं, तो उन विराधनाओं सोचने का प्रयत्न करना चाहिए। जिन वचन का स्वरूप जानकर जो मुमुक्षु आत्मा होती है, वो शक्ति तो पूर्ण रूप से सचित का त्याग करने की इच्छा वाले रहता है। पूर्ण रूप से नहीं बन सके तो जितना त्याग हो सके उतना त्याग करने का काम करता है। वो भी हो नहीं सके तो 14 नियम आदि को धारण कर कर भी उसमें मर्यादित होने का काम करता है। विशेष करके बहनों को रसोड़े के अंदर बहुत कुछ सावधान रखनी होती है। थोड़ी सी सावधानी हमारी नहीं रहती है और सैकड़ों जीवों की उत्पत्ति के अंदर हम कारणभूत बन जाते हैं। जितने भी धान हैं उन सभी धान को विवेक पूर्वक संभाल कर रखना पड़ता है। यदि उसको बराबर से संभाल कर नहीं रखा तो उसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर जीव जंतु उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से 5 काय की पूर्ण रूप से हमें जयना करनी है। अब ये तो सारे जो जीव के भेद बताए वो बादर भेद बताए, लेकिन सूक्ष्म भेद को बताने वाली 14वीं गाथा रही हुई है। पत्ते मुत्तुम पंचवी पुढ़वाइनो सयल लोए सुमा हवंति नियमा अंत मुक्ताउ अद्दिसा। अब जो स्थावर काय के अंदर प्रत्येक वनस्पति काय को छोड़कर बाकी 5 भेद जो है वो सूक्ष्म भी रहे हुए, यानी पृथ्वी का सूक्ष्म, अप का सूक्ष्म, तेव का सूक्ष्म, भाव का सूक्ष्म और साधारण वनस्पति का सूक्ष्म, ये 5 सूक्ष्म रहे हुए हैं। और 5 सूक्ष्म 14 राजलोक के अंदर सर्वत्र एक अंश मात्र जगह ऐसी नहीं है जहां पर ये सूक्ष्म जीव हुए नहीं। और अंत मुहूर्ता अद्देसा, उनका जो आयुष्य होता है वो अंतर्मृत होता है। और अद्दिसा का अर्थ होता है वो अदृश्य होते हैं, किसी को भी दिखाई देते नहीं। इस प्रकार से सूक्ष्म जो होते हैं। और ऐसे करके जो शांति सुरेश्वर जी महाराज एक इंद्रिय जीव के 22 जो भेद होते हैं और उन भेदों को बताने का काम उसने किया है। तो ऐसे जो भेद है उसमें 11 भेद ऐसे, 10 भेद ऐसे हैं कि जिनकी हम हिंसा भी नहीं कर सकते हैं,